नमस्कार भाइयों, BSGM क्लासेस पर आज आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए कक्षा 10 की वही उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में से बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बादल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवनीत वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निगाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस काव्यांश में कहते हैं, जैसे हम इसका संदर्भ देखें तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किससे क्षितिज के अध्याय उत्साह से अवतरित है। किससे है? उत्साह से अवतरित है, जिसके रचयिता सूर्यकांत महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? निराला है। अब देखते हैं हम इसका प्रसंग। तो प्रसंग देखें तो प्रसंग में बताया जाता है कि प्रस्तुत पद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि ने बादल के बरसने का आह्वान किया है, क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो नए अंकुरित बीज होते हैं, और जो ये भूमि है जो तप रही है, जो यहाँ पर लोग व्याकुल हैं, वो सभी उनमें ऊर्जा का संचार उत्पन्न होता है और तपती हुई धरती पर शीतलता प्रदान करते हैं। इसी के बारे में क्या किया है? वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो, बादल गरजो, हे बादल गरजो, घेर घेर गिर गिर करके, घोर यानी भयंकर और गगन यानी आकाश, धराधर और धराधर यानी बादल, ललित यानी होता है सुंदर, ललित यानी क्या होता है? सुंदर, काले और घुंघराले यानी घुंघराले, बाल कल्पना से पाले यानी पालने वाला या पालन पोषण, विद्युत यानी बिजली की छवि, और यानी हृदय, और यानी क्या होता है? हृदय, कवि नवजीवन, वज्र यानी वज्र, छिपा यानी छिपा हुआ, वज्र यानी छिपा हुआ, नूतन यानी नया, नूतन यानी क्या है? नया, कविता फिर भर दो, बादल गरजो। आगे देखिए, विकल यानी व्याकुल, उन्मन यानी अनमना या फिर उदास, अनमना या उदास। और देखा जाए तो विश्व के निदाग यानी तपती हुई भूमि अर्थात गर्मी, सकल यानी सभी, आए अज्ञात यानी अनजान, दिशा से अनंत यानी बादल, अनंत के घन, तप्त यानी गर्म, धरा यानी भूमि, धरा यानी क्या होती है? भूमि, जल के फिर शीतल यानी शीतल कर दो। देखिए, हे बादलों गरजो, घेर घेर अर्थात घेर घेर करके
और भयंकर आकाश में हे बादलों आप क्या करो, मूसलाधार वर्षा करो। क्या करो, मूसलाधार वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले, अर्थात आप सुंदर सुंदर हो जाओ। जिस प्रकार से जो बच्चा होता है उसके काले घुंघराले बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार से आप ऊपर आकाश में छा जाओ। बाल कल्पना कैसे पाले, जिस प्रकार से बालक को पाला जाता है और उसके काले काले घुंघराले बाल बहुत अधिक सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से जब आप आकाश में गहराते हो तो आप भी एक बच्चे की तरह बहुत ही सुंदर लगते हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन भर दो। अरे आपके हृदय में जो बिजली की छवि है वो आपको और भी आपको सुंदरता प्रदान करने वाली है। अर्थात इस कवि कहता है कि कवि नव जीवन भर दो, और कवि के जो मन है उसमें आप बादलों गरजो और उसके मन में क्या भर दो, उसके मन में नई कविता को भर दो। वज्र छिपा नूतन कविता, अर्थात आपके हृदय में आपके अंदर क्या छिपा हुआ है, वज्रपात भी छिपा हुआ है। और हम जिससे क्या नई कविता का क्या करें, नई कविता का क्या करें, उसको लिखें या हम नई कविता का सृजन करें। फिर भर दो और फिर दोबारा से इस बात को भर दो, अर्थात नवजीवन दो और बादल गरजो, हे बादलों गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे, बिकल बिकल उन्मन थे विश्व के निगाद के सकल जन, अर्थात जब भयंकर तपती हुई जो भूमि है, अर्थात भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो भयंकर गर्मी से इस धरती पर रहने वाले लोग व्याकुल हैं। कैसे हैं, व्याकुल हैं, बिल्कुल परेशान हैं, अनमने हैं, अर्थात उदास हैं। अर्थात विश्व के निगाद से सकल सभी लोग जो ये तपन हो रही है, अर्थात क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उससे यहाँ पर रहने वाले सभी लोग व्याकुल हैं, अनमने हैं, उदास हैं। आए अज्ञात दिशा से, जब वे उदास थे उसी समय हे बादलों तुम अज्ञात दिशा से आए। किससे आए, अज्ञात दिशा से आए। और अनंत के घन, अनंत के बादल, तप्त धरा को, इस तपती हुई भूमि को जल से फिर भर दो, और जल से फिर क्या कर दो, अपने जल को वर्षा करके क्या कर दो, इस भूमि को शीतल कर दो। हे बादलों गरजो, हे बादलों गरजो। देखो जो इसमें जो ये पद है, तो इसमें जो भाषा शैली है, जैसे विशेष में लिखेंगे आप, किसमें, विशेष में जो भाषा शैली है, और वो भाषा शैली कैसी है, सरल है। कैसी है, सरल है। एवं खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किसका, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कौन सी, अब देखो इसमें कुछ संस्कृत निष्ठ शब्द भी हैं। कैसे हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द भी हैं, अर्थात तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। और देखें तो जैसे घेर घेर घोर, तो यहां पर कौन सा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसका, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। बाल कल्पना के से काले, ठीक है ना। साथ साथ में यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। कौन से, उपमा अलंकार का भी क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। और जो कवि है वो बादलों को घेर घेर करके बरसने के लिए कह रहा है, अर्थात द्वारा से बादलों को आह्वान करके ये कह रहा है कि जो भी इस संसार में रहने वाले लोग हैं उनके लिए नवजीवन प्रदान करने की क्या कर रहा है, आह्वान कर रहा है। अर्थात वो उससे कह रहा है कि जिससे आप बरसो, जिससे क्या हो, मैं दोबारा से किसकी, नई कविता का सृजन कर सकूं, और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जीने के लिए नवजीवन उनके हृदय में नवजीवन का उनके हृदय में क्या हो सके, संचार हो सके। इस प्रकार से हमारी जो उत्सव कविताएं कौन सी होती है, पूरी होती